मिडिल ईस्ट में महाविनाश की आहट। मिडिल ईस्ट एक ऐसा क्षेत्र जो हमेशा दुनिया की राजनीति का सबसे संवेदनशील केंद्र रहा है, लेकिन आज हालात पहले से ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि किसने किस पर हमला किया, बल्कि सवाल ये है कि क्या ये संघर्ष किसी बड़े वैश्विक टकराव की ओर बढ़ रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने मिडिल ईस्ट पर हुए अमेरिकी इजराइल हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। उनके बयान ने कूटनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। दुनिया के कई देश इस पूरे घटनाक्रम को चिंता की नजर से देख रहे हैं, क्योंकि इतिहास बताता है कि मध्य पूर्व का हर बड़ा टकराव सिर्फ क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसकी लपेट में वैश्विक राजनीति आ जाती है। आज हर तरफ एक ही सवाल है, क्या ये संघर्ष नियंत्रण से बाहर जा सकता है? 2000 ठिकानों पर हमला, अमेरिका का दावा क्या कहता है? रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान में करीब 2000 ठिकानों पर हमला का दावा किया है। हालांकि स्वतंत्र स्रोतों से इसकी पुष्टि पूरी तरह नहीं हुई है। अमेरिकी सैन्य कमांडरों का कहना है कि ये कार्रवाई रणनीतिक सैन्य दबाव बनाने के लिए की गई है। दूसरी तरफ ईरान इस दावे को खारिज कर रहा है और इसे मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा बता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर बड़े पैमाने पर सैन्य प्रतिष्ठान निशाने पर आते हैं तो जवाबी कार्रवाई की संभावना बढ़ सकती है। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी शक्तियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वैश्विक बाजारों में भी तनाव का असर दिखने लगा है, क्योंकि ऊर्जा सप्लाई और समुद्री व्यापार दोनों प्रभावित हो सकते हैं। 170 छात्रों की मौत का दावा, शिक्षा मंत्री का बयान। ईरान के शिक्षा मंत्री का दावा है कि अमेरिका इजराइल हमले ने एक स्कूल भी निशाना बना, जहां 170 छात्र और शिक्षकों की मौत हुई। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस आंकड़े की पुष्टि नहीं हुई है। युद्ध के समय अक्सर दोनों पक्षों की तरफ से अलग अलग दावे सामने आते हैं, जिससे सच्चाई तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। सबसे दुखद पहलू ये रहा कि अगर नागरिक क्षेत्र संघर्ष की चपेट में आते हैं तो मानवीय संकट गहरा हो जाता है। शिक्षा संस्थानों पर किसी भी तरह का हमला अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के खिलाफ माना जाता है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र समेत कई संगठन स्थिति पर चिंता जता रहे हैं और संयम की अपील कर रहे हैं। अमेरिका की नई रणनीति, हथियार उत्पादन बढ़ाने की तैयारी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के हमलों के बाद अमेरिका अपने रक्षा उत्पादन तंत्र को मजबूत करने पर विचार कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक युद्ध अब सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि तकनीक, ड्रोन और मिसाइल सिस्टम के स्तर पर लड़ा जा रहा है। अगर हथियार उत्पादन बढ़ाने का फैसला होता है तो ये वैश्विक रक्षा इंडस्ट्री को भी प्रभावित कर सकता है। दूसरी तरफ कई कूटनीतिक विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि हथियारों की होड़ किसी भी क्षेत्रीय संकट को लंबा खींच सकती है। दुनिया का इतिहास बताता है कि जब बड़ी शक्तियां सैन्य क्षमता बढ़ाने लगती हैं तो तनाव कम होने की बजाय और बढ़ जाता है। लेबनान में आईडीएफ स्ट्राइक, हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमला। दक्षिण लेबनान में भी तनाव की खबरें आ रही हैं, जहां इजराइल डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के करीब 60 ठिकानों पर स्ट्राइक करने का दावा किया। इजराइल का कहना है कि ये कार्रवाई सुरक्षा खतरों को खत्म करने के लिए की गई है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह समर्थक समूह इसे आक्रामक सैन्य कार्रवाई बता रहे हैं। मध्य पूर्व में अक्सर गैर राज्य सैन्य समूह भी संघर्ष की जटिलता बढ़ा देते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर लेबनान क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो संघर्ष कई देशों तक फैल सकता है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संयम और बातचीत के जरिए समाधान की कोशिशों पर जोर दे रहे हैं। बगदाद एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमला। इराक की राजधानी बगदाद में एयरपोर्ट के पास एक ड्रोन को मार गिराने की खबर सामने आई है। इराकी सुरक्षा बल लगातार अपने हवाई क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं। ड्रोन तकनीक आधुनिक युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक हिस्सा बन चुकी है, क्योंकि छोटे आकार के ड्रोन भी बड़े नुकसान की क्षमता रखते हैं। कई देशों ने अपने एयरपोर्ट और सैन्य ठिकानों पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने की शुरुआत कर दी है। अगर ड्रोन हमले बढ़ते हैं तो नागरिक उड़ानों पर भी खतरा बढ़ सकता है, जिससे वैश्विक यात्रा और व्यापार प्रभावित हो सकता है। दुबई में अमेरिकी दूतावास के पास ड्रोन हमला। दुबई में अमेरिकी दूतावास के पास ईरान के ड्रोन हमले की खबरें ने खाड़ी के क्षेत्र में नई चिंता पैदा कर दी है। हालांकि इस मामले की आधिकारिक नुकसान का विवरण अभी स्पष्ट नहीं है। राजनयिक क्षेत्र हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय तनाव का संवेदनशील हिस्सा रहे हैं। अगर दूतावास क्षेत्र संघर्ष की चपेट में आता है तो कूटनीतिक संबंधों पर गंभीर असर पड़ सकता है। दुनिया के कई देश इस पूरे मामले में संतुलित प्रतिक्रिया की अपील कर रहे हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में किसी भी बड़ी चूक का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। क्या दुनिया बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रही है? आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मिडिल ईस्ट का ये तनाव किसी बड़े वैश्विक संघर्ष में बदल सकता है? इतिहास बताता है कि क्षेत्रीय युद्ध अक्सर अंतर्राष्ट्रीय टकराव का रूप ले लेते हैं। ऊर्जा संसाधनों, समुद्री व्यापार और भू राजनीतिक संतुलन पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। दुनिया की बड़ी शक्तियां अभी कूटनीतिक और रणनीतिक दबाव दोनों का संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हैं। फिलहाल उम्मीद यही है कि तनाव बातचीत के रास्ते कम होगा, क्योंकि युद्ध किसी का भी समाधान नहीं होता, बल्कि सिर्फ मानवता के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर देता है।